अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातमा। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी की। पंजाब में धुंध और धुएं ने मिलकर मंजर धुंधला दिए हैं। आलूदगी के एतबार से लाहौर फिर नंबर 1। AQI 248 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग एमरजेंसी के पेश नज़र लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोधा और साहिवाल में तिजारती सरगर्मियाँ शाम 4 बजे तक मुअत्तल रहेंगी। पंजाब में धुंध और धुएं ने मिलकर मंजर धुंधला दिए हैं। आलूदगी के एतबार से लाहौर फिर नंबर 1। AQI 248 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि स्मॉग इमरजेंसी के पेश नज़र लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोधा और साहिवाल में तिजारती सरगर्मियाँ शाम 4 बजे तक मुअत्तल हो गई, जबकि शहरियों ने मास्क पहनने की पाबंदी को भी हवा में उड़ा दिया है। स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब निगरान हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। फैसलाबाद में भी बेशतर तिजारती मरकज़ बंद हैं। सड़कों पर गहमा गहमी कम है, लेकिन शहरियों की जानिब से मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, बताइए। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक आज फैसलाबाद में भी लॉकडाउन है। हमने शहर के मुख्तलिफ तिजारती मराकज़ पर देखा है कि कारोबार जो बेशतर मकामात पर बंद हैं, जिसमें फैसलाबाद का चौक घंटा घर के 8वें बाज़ार में तम जो है वो बंद है। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनकी राय भी जानते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हमें चाहिए कि हुकूमत के साथ तावन करना, और ये हमारी सेफ्टी के लिए है। और बिल्कुल जिस तरह का ये मौसम का जो मिल रहा है, सूरत हाल बनी हुई है, इसको देखते हुए ये हमारी फैमिली के लिए, हमारी सेहत के लिए, और बिल्कुल हमें इस पर पूरे अमल दरामद करना चाहिए। बिल्कुल फ़ायदे के लिए है, हमें भी ऐसे एहतियात करनी चाहिए और हुकूमत का साथ देना चाहिए इस हिसाब से, ताकि जो इक़दाम वो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। कुछ सोच समझ के ये बहरहाल उन्होंने तय किए हैं। जी बिल्कुल, कारोबारी ठीक है, गुलाम का बहुत शुक्रिया। और मुल्तान की क्या सूरत हाल है, मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे माज़िन यूसुफ से। जी माज़िन, बताइए। जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था। उसका आज आखिरी रोज़ है, जुम्मा, हफ्ता और आज इतवार। मुल्तान शहर में अगर स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जाए तो शहर में जो मास्क की पाबंदी है उस पर बिल्कुल भी ना होने के बराबर अमल दरामद किया जा रहा है। कोई भी शहरी मास्क पहनते हुए दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहे। अगर हम बात करें मार्केटों की, आज इतवार का रोज़ है, कैंट मार्केट में हम मौजूद हैं। तमाम तरह के कारोबार जो है वो खुले हुए हैं और कारोबार अमल जो है वो जारी है। अगर मुल्तान में मजमूई तौर पर अमल दरामद की बात की जाए तो जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तो लाजमी तौर पे बंद देखने में आ रही हैं। धूप निकली हुई है, मौसम जो है वो साफ़ है। रात के औकात में मुल्तान में जो है वो स्मोक बहुत ज़्यादा देखने में आती है, लेट नाइट में। लेकिन इस वक्त की अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त जो है वो तकरीबन 210। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सर्दी को पहला गेड़ लग गया। रात गए और सुबह के औकात में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। ठंडी हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात ने आज हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। तेज बारिश का इम्कान नहीं। दांत बजने लगे, सर्दी से सब ठिठुरने लगे। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। रात गए आसमान से बरसते मोतियों ने खूब रंग जमाया। लांडी, मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और अबू हसन असफानी रोड पानी पानी हो गया। लियाकताबाद, नासमाबाद, सतर और M.A. जिन्ना रोड पर भी रिमझिम हुई। सबसे ज्यादा बारिश कोरंकी में 8.4 मिलीमीटर बरसी। किमाड़ी और फैसल बेस 8, सरजानी 6, ओल्ड एरिया पोर्ट 5.5, मसरूर बेस 5 और यूनिवर्सिटी रोड पर भी 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निकाल लिए। ठंडे मौसम में गर्म खाबों के भी खूब मजे लिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज मतला जज़्वी अबरालूद रहेगा। तेज बारिश का इम्कान नहीं, बूंदाबांदी हो सकती है। और शहर से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। इस वक्त धूप छांव का सिलसिला जारी है। हवा में हल्की सी ठंडक सर्दी का एहसास पैदा कर रही है। शहरियों ने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सीवियों का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा मरियम हसन से। मरियम, बताइएगा क्या अहवाल देख रही हैं? हवाओं के सिलसिले ने गुज़िश्ता रोज़ शहर में एंट्री की थी, जिसके सबब गुज़िश्ता रात को शहर में बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। और यहाँ पे मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं जो अपनी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जो है यहाँ पर आकर एंजॉय कर रहे हैं। मौसम का लुत्फ़ उठाया जा रहा है। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बहुत ठंडी हवा चल रही है और अच्छा मौसम हो रहा है। आज हम लोग निकले हैं और बहुत अच्छा है, ह्यूमिडिटी भी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम। हमने अभी घोड़े पे बैठे, अभी शायद ऊँट पे ही बैठे।
यकीनन घुड़सवारी भी की जा चुकी है। अब घुड़सवारी करने का इरादा है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 30 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड के। मरियम, बहुत शुक्रिया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादलों ने ऊधम मचा दिया। हैदराबाद, जामशोरो, नूरियाबाद, कोटरी, टंडवाला यार्ड, दादू में बरसात के बाद सर्दी बढ़ गई। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से दर्जनों मवेशी हलाक हो गए। घंघोर घटाएं, तेज हवाएं और फिर बरसात, बादलों ने अंदरून सिंध को भी खूब भिगो दिया। हैदराबाद, जामशोरो, नूरियाबाद, कोटरी, टंडोवाला यार्ड, दादू में बरसात के बाद सर्दी बढ़ गई। उमरकोट और मोरो में वक्फे वक्फे से रिमझिम। मेहड़ में भी बादल जमकर बरसे। थरपारकर, मिट्टी, इस्लामकोट, नंगर पारकर, छाछरो में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। आसमानी बिजली गिरने से दर्जनों मवेशी हलाक हो गए। मगरिबी बलूचिस्तान को भी बादलों ने घेर लिया। गवादर और मकराम में ओले पड़े, ठंड बढ़ गई। शुमाली बलूचिस्तान में सर्द हवाएं चलने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में दर्जाए हरारत नुक्ताए इंजमात से नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई कर दी। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां मौसमी सरमा की बारिश ने एंट्री दे दी है। शहर और गिरदोनवाह में ठंडी हवाओं के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के दर्जा हरारत 20 से कम होकर 16 तक आ गया है। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं गुलाम शबीर आराई से। जी बताइए। शहर और गिरदोनवाह में ठंडी हवाओं के साथ गरज चमक के साथ जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। और इस वक्त हैदराबाद का जो दर्जा हरारत है वो नीचे आ चुका है। हैदराबाद का दर्जा हरारत बारिश से पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि गिरकर इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। सुबह 8 बजे हैदराबाद का जो दर्जा हरारत था वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड था। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का जो तनासुब है हैदराबाद में वो 90% है। और इस वक्त शहर और गिरदोनवाह के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला ठंडी हवाओं के साथ जारी है। एक तरफ मौसम खुशगवार हो गया है तो दूसरी जानिब ठंड में इजाफे होने के बाद सड़कों पे हमें सन्नाटा नज़र आ रहा है। बारिश का सिलसिला जारी है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और आने वाले चंद दिनों में सर्दी की जो लहर है शब्बीर, बहुत शुक्रिया। और मरी का इस वक्त कैसा मौसम है ये हम जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ सईद से। आरिफ बताइए कैसा मौसम है, सयाह खुश हो रहे हैं वहाँ पर? मौजूद हूँ मलका अक्सर मरी के तफरी मरकज़ माल रोड पर। यहाँ पर मेरे साथ इस टाइम कुछ सयाह भी आए हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ मरी में यहाँ के मौसम और नज़ारों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। हम फर्स्ट टाइम पे आए वो बर्फ़बारी देखने, लेकिन यहाँ नज़ारे बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है नज़ारे। लेकिन बर्फ़ का इंतज़ार है, लेकिन बर्फ़ ही नहीं हो रही है। सोचा कि सवात में या कहीं और जाएंगे, कोई इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर होगी। अभी वहाँ हम लोग जा रहे हैं, अभी देखते हैं कि अभी होगी या नहीं होगी, इसी का इंतज़ार है बर्फ़ का। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मरी, इस्लामाबाद, लाहौर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा है। जी, जैसा कि सयाह बता रहे हैं जी कि यहाँ पर हम बर्फ़बारी देखने आए हैं, लेकिन अभी बर्फ़बारी तो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ के मौसम और नज़ारे इंतहाई खूबसूरत है। आपका बहुत शुक्रिया। और ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि एक और हादसा सानहा बन गया। राशिद मिन्हास रोड शॉपिंग मॉल में आग का मुकदमा सरकार के मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल बिलसबब गफलत और दीगर दिफात शामिल की गई हैं। मतन के मुताबिक इमारत में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। वाक़े में 11 अफराद जान से गए। आग कैसे भड़की, जिम्मेदार कौन है, सवालों के जवाब के लिए 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। कराची के शॉपिंग मॉल में आग कैसे भड़की, इमारत में फंसे अफराद को क्यों ना निकाला जा सका, जिम्मेदार कौन, वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम, सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 7 रोज में तहकीकात मुकम्मल करके कराची पुलिस चीफ को इरसाल करेगी। गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन किया जाएगा। मुकदमे में कत्ल बिलसबब गफलत बरतने और दीगर दफात शामिल की गई हैं। मतन के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इमारत में आग बुझाने के आलात और हंगामी अखराज नहीं थे। इमारत की तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। नक्शा पास करने वाले इदारों के खिलाफ जांच होगी। गुज़िश्ता रोज राशिद मिन्हास रोड पर कायम शॉपिंग सेंटर को आग ने लपेट में ले लिया था। हादसे में झुलस कर और दम घुटने से 11 अफराद जान की बाजी हार गए थे। फायर ब्रिगेड ने शॉपिंग सेंटर में आग बुझाने और शहरियों की जान बचाने के इंतजामात को नाकिस करार दिया था। कराची के शॉपिंग मॉल में आग कैसे लगी, तहकीकात कर रहे हैं। अफसोसनाक वाक़े के जिम्मेदारों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि इस बात का भी तयन किया जाएगा कि इमारत में सिक्योरिटी इंतजामात का किस हद तक बंदोबस्त किया गया था। किया जाता
वहाँ पर सिफारिश भी चलती है, प्रॉब्लम होती है। ये काम एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट का है और मेयर कराची का है। कम से कम सर्वे कर लें, आग लग जाती है तो उसको एग्जिट कैसे करना है, आग बुझाना कैसे है, क्या वहाँ पर फोम सिस्टम लगा हुआ है फायर फाइटिंग का, किस तरीके से बंद करना है, रास्टड़ियाँ निकलेंगी कौन सी है, एमरजेंसी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर आतिशज़दगी में एक और अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हो गया। इमदादी रजाकार जख्मी और मैयतों की मुंतकली पर लड़ पड़े। झुलसा जख्मी तड़पता रहा, वुरसा ऑक्सीजन लगाने के लिए चीखते रहे, लेकिन स्ट्रेचर छीना झपटी में लगे रजाकारों के कान पर जून तक ना रेंगी। हादसे से बड़ा सानेहा हो गया, मरीज मुंतकली पर बड़ा हंगामा हो गया। स्ट्रेचर पर तड़पते झुलसे जख्मी की आहो बका, अजीज की प्यारे को ऑक्सीजन लगाने के लिए चीखो पुकार, लेकिन इमदादी रजाकार लड़ते रहे, झगड़ते रहे। इमदादी रजाकारों के दरमियान छिड़ी जंग में जख्मी बार बार एक एम्बुलेंस से दूसरी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जाता रहा। जख्मों का ख्याल किया, न जिंदगी का एहसास। ड्राइवर इंसानियत भूल गए, स्ट्रेचर पटकते रहे। इंसानियत को शर्मसार करता ये वाकया पहला नहीं, अक्सर हादसात में ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं, मगर हुकूमती सतह पर हंगामी हालात से निपटने के लिए ताहाल मौसर इंतजाम नहीं किए जा रहे। इस हादसे में जाँ बहक होने वाली फैमिली के साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार, उनसे बात कर लेते हैं। खुर्रम, बताइए। तो गुज़श्ता रोज़ राशिद महनाज रोड पर वाक़ गुलिस्तान जौहर आरजे मॉल में आतिशज़दगी के वाक़े में जाँ बहक होने वालों में सॉफ्टवेयर हाउस के मालिक भी शामिल हैं, जो कि अपने एक मुलाजिम के साथ गुज़श्ता रात ही वहां पहुंचे थे कि इस आतिशज़दगी की लपेट में आए और इस हादसाने में उनकी मौत वाक़ हुई है। इस वक्त हम उनके घर लियाकताबाद में मौजूद हैं और उनके ऑफिस में काम करने वाला लड़का हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि ये बताइए कितने दिन पहले ये ऑफिस शिफ्ट किया था और उनका कोई रिश्ता भी हुआ था, शादी भी होने वाली थी? ऑफिस 2.5 महीने पहले शिफ्ट किया था और हाँ बिल्कुल सही बात है कि रिश्ता हुआ था, शादी होने वाली थी। 2.5 महीने पहले घर से ही ऑपरेट कर रहे थे ऑफिस, फिर उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं मैंने ऑफिस बढ़ाना है, काम करना है, उस वजह से शिफ्ट किया था। मना किया हम लोगों ने पर नहीं सुनी, क्योंकि ये मॉल जहाँ है वहाँ पे पहले भी ये हादसा हो चुके हैं पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब इनको गवर्नमेंट को चाहिए और मॉल के मालिकान को चाहिए, आवाम को चाहिए कि इस पर एक्शन लें ताकि आगे फ्यूचर में कोई ऐसा हादसा ना हो। हमारे तो जो चलेगा वो चलेगा, वो वापस नहीं आ सकते अब, पर हम सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, इनका मुताबिक कि इस साने की फौरी बड़ी तहकीकात होनी चाहिए और जो इस साने में जो ज़िम्मेदारान हैं उनको करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए। खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया। और गज़ा की सूरत हाल की बात करें तो जंगबंदी का दूसरा रोज़ है। मुआहदे पर इसराइली खिलाफ वर्जी की वजह से कैदियों के तबादले में ताख़ीर हुई, जिसके बायस रात गए होने वाले कैदियों के तबादले में 13 इसराइलियों और 4 गैर मुल्कियों के बदले 39 फ़लस्तीनियों की रिहाई अमल में लाई गई है। रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी ICRC ने कहा है कि दूसरे ग्रुप की रिहाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इमदादी सामान से भरे 61 ट्रक्स गजा पहुँच गए। गजा में आरसी जंगबंदी के दूसरे रोज ताखीर। रात गए हमास ने 17 इसराइली यरगमाली, इसराइल ने 39 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले अफराद में 13 इसराइली और 4 थाई शहरी शामिल हैं। इसराइल ने 33 बच्चों और 6 खवातीन को रिहा किया। फलस्तीनी कैदी मगरबी किनारे के इलाके बैतूनिया पहुँचे, जहाँ इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रिहाई पाने वाली सबसे नुमाया शख्सियत 38 साला असरा जॉब्स थी, जिन्हें 2015 में एक चेक पोस्ट पर एक पुलिस ऑफिसर को जख्मी करने के इल्जाम में 11 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। दूसरी तरफ इसराइली यरगमाली बजरिया रफा क्रॉसिंग मिस्र से इसराइल पहुँचे। इससे कबल हमास ने यरगमालियों की रिहाई मौखर करते हुए कहा था कि इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रहा। हमास का कहना था कि सहूनी फौज शुमाली गजा में इमदाद और बेदखल फलस्तीनियों को वापसी से रोक रही है। ड्रोन की परवाजें भी जारी हैं। कैदियों के तबादले में ताखीर हुई, तहम कतर और मिस्र ने मुआहदे पर अमल के हवाले से हमास और इसराइल से मुज़ाकरात किए और रुकावटों को दूर किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इमदादी सामान से भरे 61 ट्रक गजा पहुँच गए। OCHA के मुताबिक मज़ीद 200 ट्रक गजा की पट्टी के लिए रवाना किए जा चुके हैं। 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी। गजा में इसराइली बमबारी के सताए फलस्तीनियों को जिंदगी में वापस आने की मोहलत मिल गई। गजा बाजार में जैसे जिंदगी लौट आई। दुनिया भर के लोग फलस्तीनियों के अज़्म और हौसले और इस्तकामत को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं।
4 रोजा जंग बंदी के दौरान गजा में जिंदगी जैसे वापस लौट आई। गजा के बाजार में चहल पहल, दुकानें खुल गईं, लोग खरीदारी में लग गए। गजा में बारिशों के बाद सर्दी, जुराबे और गर्म कपड़ों की फरोख्त के लिए दुकानदार आवाजें लगा रहे हैं। फलों के साथ सब्जी फरोश भी सब्जियां बेचने में मगन हैं। इसराइली बमबारी के बाइस गजा भर में सीवरेज का निजाम तबाह हो चुका है और बारिश के बाद सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल है जिसका मुशाहिदा किया जा सकता है। और अब कुछ दीगर खबरें। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर में सूबे के प्रोफेशनल कॉलेजों में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट जारी हैं। तलबा और तालिबात के साथ आए हुए वालिदैन टेस्ट के लिए इंतजामात पर खासे बरहम दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब शेर बताइए। बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा में इंडिकेट टेस्ट की दोबारा इनेकाद किया गया है और इस वक्त जो है वो टेस्ट मुख्तलिफ हालों में जारी है। कुछ उम्मीदवारों के रिश्तेदार मौजूद हैं, उनसे बात कर दे। मैं अपने भांजे को लेके आया हूँ। सिक्योरिटी के इंतजाम में इंतहाई नाक़िस हैं, खासकर गाड़ी बाहर पार्क करने का कोई भी उन्होंने इंतज़ाम नहीं किया हुआ। बिल्कुल बेतरतीब है और ना बुज़ुर्गों के लिए कोई सीट रखी उन्होंने बेंच में इंतज़ार करने के लिए। और पिछले दफ़ा भी बद इंतज़ामी हुई थी, इस दफ़ा भी यही पोजीशन है। समझ नहीं पड़ी कि इंतज़ामिया सोई हुई है, क्या करती है। दावे तो बहुत होते हैं लेकिन कारकर्दगी कुछ नज़र नहीं आ रही। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी बद इंतज़ामी देखने को आ रही है। इंतज़ामात नहीं किए और इस वक्त जो है वो टेस्ट जारी है और इसमें 46,000 से ज़ायद तलबा और तलिबात जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रिया। और अफवाहें दम तोड़ गईं, चहमगोइयाँ, सरगोशियाँ, तबसरे सब कुछ चुप लग गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की दुबई में बख्तावर भुट्टो से मुलाकात हुई। फरियाल तालपुर भी मुलाकात में मौजूद थी। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। बख्तावर भुट्टो ने कहा, हेडलाइंस पर यकीन ना करें, हमारे लिए फैमिली हमेशा पहली तरजीह है। आसिफा ने आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और बख्तावर भुट्टो की मुलाकात की तस्वीर ली। बख्तावर भुट्टो ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शुक्रिया आसिफा की शेयर की। आइन सरमायादारों और आमिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब्र ने अपना काम कर लिया, अब सब्र अपना काम दिखा रहा है। बदकिस्मती से ताकतवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सरमायादारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जागीरदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आमिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब्र ने अपना काम कर लिया है और सब्र अपना काम दिखा रहा है कि अब इस शहर के वारिस, इस शहर के बेटे इस शहर में मौजूद हैं और शहर के हक को, उसकी शनाख्त को, उसकी पहचान को, उसके वसाइल को लूटने नहीं देंगे, उसके मैंडेट को छीनने नहीं देंगे। ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक न पहुंचे वो नामंजूर है। MQM पाकिस्तान आज इलेक्शन के लिए अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में कोरंगी में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। कारकुनान के लिए इस्तकबालिया कैंप भी लगा दिए गए हैं। जलसे से खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल खिताब करेंगे। बगावत के जुर्म में 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजाएं सुना दी गईं। फौजी अदालत की जानिब से आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बगावत का संगीन जुर्म, मुल्क से बाहर बैठकर वतन की जड़ें खोखली करने वालों को सजाएं सुना दी गईं। ISPR के मुताबिक आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। दोनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म में सजा सुनाई गई। अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों रिटायर्ड अफसरान को मुजरिम करार दिया। सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर्ड अफसरान के रैंक्स भी जब्त कर लिए गए। मुल्जिम आदिल राजा के खिलाफ 7 मई 2023 को थाना जनूबी लाहौर कैंट में मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत की जानिब से मुल्जिम को पहला समन 19 जून 2023 को जारी किया गया, दूसरा समन 22 अगस्त 2023 को जारी किया गया, जबकि अदालत पेश होने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने आदिल राजा को 7 अक्टूबर 2023 को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। दूसरे मुल्जिम हैदर मेहदी के खिलाफ भी 7 मई 2023 को थाना जनूबी लाहौर कैंट में मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिम हैदर मेहदी को कनाडा में 26 जून 2023 को पहला समन रजिस्टर्ड डाक मेल के जरिए भेजा गया। दूसरा समन 28 अगस्त 2023 को जारी हुआ, ताहम मुल्जिम ने समन वसूल नहीं किए। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने हैदर मेहदी को पाकिस्तान पैनल कोड के सेक्शन 131 के तहत 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। दौरान समाअत दोनों मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कौंसल भी मुहैया की गई थी। मुजरिमान पर बगावत, हितक इज्जत, रियासत के खिलाफ जुर्म और उकसाने के जुर्म में फर्द जुर्म आयद की गई थी और इन्हें मफरूर और इश्तिहारी
जारी भी करार दिया गया था। दोनों मुल्ज़मान की ज़ाती मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली गई थी। दोनों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख करके नाम एक्सिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाल दिया गया था। आइंदा बजट के लिए टैक्स इक़दाम पर IMF से बातचीत अगले हफ्ते शुरू हो रही है। ज़राए FBR का कहना है कि मुआहदे पर इत्तेफाक निगरान हुकूमत, जबकि अमल दरामद नई मुंतखब हुकूमत करेगी। आइंदा बजट कैसा होगा, टैक्स कितना बढ़ेगा, IMF से मुज़ाकरात अगले हफ्ते शुरू होंगे। ज़राए FBR का कहना है मुआहदे पर इत्तेफाक निगरान हुकूमत करेगी, जबकि अमल दरामद नई मुंतखब हुकूमत ने करना होगा। FBR ज़राए बता रहे हैं टैक्स पॉलिसी में तरमीम का मकसद टैक्स नेट बढ़ाना है। मुज़ाकरात में रिटेलर्स के लिए इसकी मुतारिफ कराने का बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जाएगा। टैक्स पॉलिसी में जो तरमीम की जाएंगी, मुंतखब हुकूमत उन पर अमल दरामद की पाबंद होगी। बातचीत में गैस कंपनियों के रेवेन्यू जरूरियात के मुताबिक कीमतों में इजाफे पर भी गौर होगा। और अभी आपको खबर दें कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदे बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया, जबकि 25 नवंबर को 2127 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। मजमूई तौर पर 2,53,135 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। खबर शामिल करेंगे कोयटा से, जहां गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग का हल निकाल लिया गया है। कोयटा के कारीगरों ने एक ऐसी अंगीठी तैयार की है जो बगैर गैस के इस्तेमाल शुदा ऑयल पर चलती है, जिसकी कीमत भी मुनासिब है। मजीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद से। जी दानिश, बताइए। जी, कोयटा शहर में सर्दियों के आगाज़ के साथ ही गैस प्रेशर का काफ़ी जो है वो मसला सर उठाने लग जाता है, जिससे जो आम लोग हैं काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक शहरी भी मौजूद उनसे जानते हैं। जी, ये 1 लीटर पे तकरीबन 3-4 घंटे चल रहा है, मगर कोयटा में तो गैस नहीं है। इसी वजह से लोग जो है ज़्यादा ये अंगीठी जो अभी नया आया है, लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं और मोबलेल से चल रहा है। और मोबलेल जो है 1 लीटर तकरीबन 3 घंटे ये जो है उस पर सालन भी बन सकता है, और जो गैस का मुश्किलात है वो थोड़ा इससे आसानी हो पैदा हो सकता है। जी, के शहरी मौजूद थे, वो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए सर्दियों के मौसम में इन चीज़ों के लिए आए, तो और इसके जो रेट्स हैं वो ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 हज़ार रुपये, 4,500 रुपये फ़ी अंगीठी जो है वो ये बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। मकामी सतह पर ड्राई फ्रूट्स की खरीदो फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। इस हवाले से जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। गिलगित बल्तिस्तान में मुल्क के दीगर हिस्सों की निस्बत ज्यादा सर्दी होती है, और लोग सर्दी से बचने के लिए जहाँ पे ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे खुसूसी तौर पर जो है वो गर्म खुराक का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ ड्राई फ्रूट के कारोबार से वाबस्ता कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। किलाऊ भी इस्तेमाल करते हैं, बादाम और अखरोट और किशमिश, और ये चीजें सारा लोकल यहाँ का ड्राई फ्रूट होता है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ की जो लोकल ड्राई फ्रूट है उनमें ज्यादा जो है फेमस कौन सा है जो लोग पसंद करते हैं? इसके चलगोजा भी पसंद करते हैं और किलाऊ पसंद करते हैं। अच्छा, चलगोजे का आजकल बड़ा रिवाज चल रहा है, उसके रेट क्या चल रहे हैं? चलगोजा आजकल 5,000 रुपए किलो है। अच्छा जी, लोकल। जी, जैसे हमारे साथ ये दोस्त मौजूद थे, इनका कहना है कि यहाँ पे जो है लोग खुसूसी तौर पर बादाम, अखरोट और यहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्राई फ्रूट है उसके साथ साथ चलगोजे का जो है इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। नदीम खान आपका। और सर्दियों की सौगात पिस्ता, काजू, बादाम और चिलगोजे की मांग में इजाफा हो गया। कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान। मौसम के बदलते तेवर देखकर सजावल की मशहूर गर्मा गर्म दूध पत्ती चाय की मांग में इजाफा हो गया है। लोग गर्म चाय की चुस्कियां लेकर मौसम सरमा का खूब मजा ले रहे हैं। नजाकत शाह की रिपोर्ट। सजावल में मौसम सर्द होते ही होटलों और ढाबों में खूब रौनक लग जाती है। दूध पत्ती चाय की चुस्कियां ली जाती हैं और मौसम का मजा दोबाला हो जाता है। दूसरी जानब चाय के शैदाई मौसम के मोहताज नहीं, गर्मी हो या सर्दी खूब शौक फरमाते हैं, इसलिए चाय को अशरफुल मशरूबात कहा जाता है। चाय तो हम गर्मी में पीते हैं, मगर जैसे ठंड आती है उससे हम जो ना चाय में दोगुना पीने में इजाफा हो जाता है, और चाय हम दूध वाली पीते हैं, चाय में मजा ही कुछ और है। ढाबा हो या घर या कोई छोटा बड़ा होटल, मौसम की मुनासबत से हर जगह गर्म गर्म चाय के दौर चल रहे हैं, जिससे ठंड का तोड़ भी होता है और लोग खुद को तरोताज़ा भी महसूस करते हैं। नजाकत शाह, बोल न्यूज़, सजावल। और रुख करेंगे सखर का, जहां बंदर रोड पर वाक़ मरकजी जामे मस्जिद बालाई सिंध की बेहतरीन मसाजिद में शुमार की जाती है। दरिया सिंध के किनारे वाक़ ये मस्जिद अपने खूबसूरत तर्ज तामीर की वजह से दीगर मसाजिद में नुमाया है। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद शफी ने 8 जुलाई 1955 में मस्जिद का संग बुनियाद रखा था। मारूफ आलिम दीन कारी खलील अहमद ने इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और अब कारी जमील अहमद ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं।
सक्खर में बंदर रोड पर वाक़ई मरकजी जामा मस्जिद बालाई सिंध की बेहतरीन मसाजिद में शुमार की जाती है। दरिया सिंध के किनारे वाक़ई ये मस्जिद अपने खूबसूरत तर्ज तामीर की वजह से दीगर मसाजिद में नुमाया है। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद शफी ने 8 जुलाई 1955 में मस्जिद का संग बुनियाद रखा। मारूफ आलिम दीन कारी खलील अहमद ने 40 साल इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और अब कारी जमील अहमद ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तारीख़ी मस्जिद है और अल्लाह ताला के फजल व करम से हज़ारों की तादाद में यहाँ जुम्मे में लोग होते हैं। इसी तरह बहुत बड़ा मजमा होता है ईद उल अज़हा के मौके पर, बड़ा मजमा होता है रमज़ान मुबारक में, बड़ा मजमा होता है ईद उल फितर पर। सक्खर की ये जामा मस्जिद मुनफरिद तामीर के सबब अपने अंदर अजीब सा हुस्न रखती है। शहरी यहाँ नमाज पढ़ना पसंद करते हैं। बचपन से यही नमाज जुम्मा और नमाजें भी यहाँ पढ़ते रहे हैं। अल्लाह के घर में आके सुकून भी मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ की मरकज़ी जामा मस्जिद जो है वो बहुत अच्छी खूबसूरत भी है और यहाँ आके नमाज पढ़ते हैं तो इसमें हमें हमारा जो है ना और मज़ीद दिल में खुशी होती है। ये हसीन जामा मस्जिद न सिर्फ सक्खर की पहचान है बल्कि लोग इससे मोहब्बत रखते हैं और यहाँ आकर नमाज पढ़ना पसंद करते हैं। जुम्मे की नमाज हम इधर ही पढ़ने आते हैं, हमें इधर बहुत मज़ा आता है। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़ सक्खर। सगामोरो की जानिब से मेहरान सिटीजन क्लब में 3 रोज़ा किताबी मेले का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन सुहेल अहमद अब्बासी और MC मोरो चेयरमैन नज़ीर अहमद मेमन ने किया। जदीद दौर में टेक्नोलॉजी के भरपूर इस्तेमाल के बावजूद किताबों की अहमियत कम न हो सके। मोरो में जारी कुतुब मेले में शुरका ने किताबों की सस्ते दामों खरीदारी में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। किताब के मुताल्लिक़ शौकीन अफराद ने कहा, इस दौर में किताबी मेला एक अच्छी बात है। जो किताब का दोस्त है वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। ये जो किताबी मेला है वो बहुत ज़रूरी है और ये सगामोरो की तरफ से हमेशा लगता रहता है, हर साल की तरह इस मरतबा भी है। ये किताब जो है, बुक्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा जो अच्छे हैं, उनको आप इस्तेमाल करके आप नौजवानों को शऊर देंगे। मुंतज़मीन का कहना है हमारे नौजवान कंप्यूटर या मोबाइल में किताबें पढ़ते हैं, पर आज भी यूरोप में किताबों को अहमियत दी जाती है। इसीलिए हमने मोरो की आवाम को किताबों से आगाही के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। आजकल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये कंप्यूटर जो एज है उसमें ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं और जो यूथ हैं वो जो पढ़ते लिखते हैं वो मोबाइल ही यूज़ करते हैं, तो किताबों की बहुत बड़ी अहमियत है। जो मोबाइल दौर है, मीडिया का अजीब दौर चल रहा है, उसमें एक किताब की अपनी अहमियत को उजागर किया गया है और किताब, मेरा ख्याल है जो किताब का दोस्त है उसको कभी भी नाकामी नहीं मिलेगी। किताबें इंसान की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती हैं। किताबों से इंसान रोशनी हासिल करता है जिससे वो सीधी राह तलाश कर लेता है। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां दौरे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। कैंप का रावलपिंडी में आज आखिरी रोज है। जाहिद फारूक मलिक इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जाहिद, कैसी जा रही है कौमी टीम की तैयारियां? जी इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कौमी टीम का जो तरबीती कैंप है वो यहाँ पर जारी है। तरबीती कैंप का आज चौथा रोज़ है। पहले 2 दिन कौमी टीम ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के हवाले से यहाँ पर प्रैक्टिस की और ये जो विकेट्स हैं वो खुसूसी तौर पर तैयार की गई हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जहाँ पे वहाँ की पिचेस है, निम है और फिर इसके ऊपर ग्रासी भी हैं और इस हवाले से सौ शकील और बाकी प्लेयर्स ने वहाब रियाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इन पिचेस को खुसूसी तौर पर तैयार किया गया है। कल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो इंट्रा टीम मैच है वो जारी है, जहां पर 2 टीमें बनाकर प्रैक्टिस की जा रही है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज कौमी टीम का जाहिद बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में जारी पाकिस्तानी टीम कैंप के दौरान प्रैक्टिस मैच रिजवान ने रन आउट की अपील की तो बाबर आजम मजाक में बैट उठाकर उनके पीछे दौड़ पड़े। दोनों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमेरिकी खलाई इदारे ने कहा है कि लाखों किलोमीटर फासले पर मौजूद स्पेस क्राफ्ट से लेज़र की मदद से भेजा गया पैगाम खलाई मवासलात को बदलने की सलाहियत रखता है। पैगाम का मौसूल किया जाना नासा के डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस DSOC तजुर्बे की कामयाबी की जानिब इशारा करता है। जापान में कचरा चुनने का पहला वर्ल्ड कप, बरतानिया की टीम ने 90 मिनट में सबसे ज्यादा कचरा जमा किया। मेजबान टीम को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। और इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।